एक गांव था, राघवगढ़। नाम में ही शांति थी और जीवन में भी। गांव के लोग कच्चे घरों में रहते थे, पर उनके रिश्ते पक्के थे। हर खुशी हर गम में एक दूसरे का सहारा। खासकर गांव की औरतें, उनके लिए घर, आंगन और चौखट ही पूरी दुनिया थी। आज भी आंगन की लिपाई के लिए मिट्टी और गोबर जुटाकर जब चारों औरतें वापस लौट रही थीं, तो थकान ने उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में रोक लिया। सिर पर बोझ हल्का हुआ तो मन का बोझ बातों से हल्का करने लगी। हाँ हाँ, कितनी ठंडी छाव है। इस कड़ी धूप में तो जैसे जान आ गई। हाँ पार्वती, इतनी मेहनत के बाद छांव और मायके की बातों से बेहतर सुकून कहाँ। सच कहूँ तो आज मड्डा लेने जाते हुए मुझे अपने भैया की बहुत याद आई। पिछले साल उन्होंने ही तो मेरे लिए वो सुंदर लाल साड़ी भेजी थी। भाई की बात ही अलग होती है। मेरा भैया तो बिल्कुल बच्चा है। अभी भी जब मैं ससुराल से मायके जाती हूँ तो मेरे लिए गुपचुप मिठाई लाकर देता है। मेरा तो मन करता है कि यहीं से दौड़कर मायके चली जाऊं। और हाँ, सुना है भाभी के आने के बाद भैया अब ज्यादा खुश रहने लगे हैं। खुश क्यों ना हो, भाई की जिंदगी में बहन का प्यार और पत्नी का साथ। एक औरत को और क्या चाहिए। ओए शारदा, तू क्यों इतनी चुप बैठी है? ना तो तू बातें कर रही, ना ही हंस रही। कहीं किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ शारदा, हम तीनों अपने भाई और मायके की बात कर रहे हैं। तू क्यों नहीं कुछ बोलती? तू भी बताना, तेरा मायका कैसा है? तेरे भैया ने तुझे पिछली बार क्या भेजा था? मेरा मेरा कोई भाई नहीं है सीता। न ही मेरा कोई मायका है जहां जाकर मैं हंस सकूं। क्या कह रही है? सच कह रही हूं, मेरा कोई मायका नहीं। मेरा बचपन बिना माँ बाप के गुजरा। मैं कहाँ से आई, कौन मेरे माँ बाप थे, ये किसी ने कभी नहीं बताया। और जानने की कोशिश भी करो तो जवाब में बस चुप्पी मिलती है। उस गहरे दुख की गूंज सिर्फ इंसानों के कान तक नहीं पहुंची थी। पेड़ की घनी अंधेरी डालों पर, जिसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन को जकड़े थीं, वहीं बैठा था ठगठगिया, वह भूत जो इंसानों की भावनाओं से पोषण लेता है। ठगठगिया ने शारदा की बात सुन ली थी। उसकी आंखें चमक उठीं। बिना भाई, बिना परिवार की औरत, अकेली, ये तो मेरा शिकार है। उसने शारदा की दुख भरी आंखों को अपनी निशानी बना लिया। औरतें घर की ओर बढ़ गईं और उस सुनसान रास्ते पर शारदा के पीछे एक अदृश्य परछाई भी चल पड़ी थी। सब अपने अपने घर को चली गईं, पर शारदा के मन में विचारों का बवंडर था। मायका, भाई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या हुआ बहू? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज छांव में आराम नहीं मिला क्या? बहन, ओ मेरी बहन। कौन हो भाई? और किसे बहन पुकार रहे हो? क्या तुम रास्ता भूल गए हो? शार मैं तुम्हारा ही भाई हूं बहन। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं, मेरा तो कोई मायका नहीं है। कौन कहता है नहीं है? कोई मेरे बारे में कैसे बताता बहन? मैं तो कमाने के लिए देशावर दूसरे शहर गया हुआ था। अब लौटा हूं तो सीधा तेरे पास आया हूं। अब तेरा सिवा मेरा और है ही कौन? सास की जिद के सामने शारदा की हैरानियां फीकी पड़ गईं। वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इनकार न कर सकी। वो अपने बेटे मीनाराम को लेकर ठगठगिया के साथ चल पड़ी। तुम इस ठगठगिया के साथ कहाँ जा रही हो? ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ अपने मायके जा रही हूँ। भाई? किसे बोला भाई? मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पति हूं। अब चुपचाप अपने बेटे को इस कुएं में फेंक दे, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर मेरा बेटा मेरे वापस आने तक जिंदा रहा तो मैं आपको सोने का गद्दा भेंट करूंगी। अब चल,
मेरे साथ। रात के घने अंधेरे में वो दुष्ट भूत शारदा को खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गया। एक टूटा फूटा, बिखरा हुआ एक कमरे का घर। मां, मां, देख, मैं तेरी बहू को लेकर आया हूं। मां, तू अपनी बहू का ध्यान रखना। मैं अभी आटा पीसने वाली गट्टी लेने आता हूं। मेरी पत्नी तो मजबूत है, मगर ये गट्टी हल्की है। मैं मजबूत गट्टी लेकर आता हूं। बेटी, जरा मेरे सिर में बहुत जुएं हो गई हैं, जरा निकाल दे। सास जी, मेरे मायके में तो ऐसा होता है कि ओखली में सिर रखते हैं, फिर जुओं को एक एक करके मारते हैं। सोना और गहना कहाँ रखा है? घर के अंदर कोने में। दुष्टों का अंत निकट था। शारदा ने घर के चूल्हे में आग लगाई, कड़ाही चढ़ाई और सासू मां को ऊपर लटका दिया। जैसे ही खून की बूंदें खाली कड़ाही में टपकती, कड़ाही छन छन की आवाज करने लगती। ये लालच और पाप का हिसाब था। अरे, घोड़ा मेरा, कपड़े मेरे, ये क्या मजाक है? क्या देखा है गधे? जरा भी रोका तो सिर फोड़ दूंगी। अरे अरे भाई, मेरी गट्टी भारी है और घर दूर है, तुम जाओ। मां, मां, अकेले अकेले मालपुआ बना के खा रही है। कर्म फोड़ दिए रे। उधर शारदा ने घर लौटकर अपने वचन के अनुसार सोने का गद्दा बजरंगबली के मंदिर में चढ़ाया और अपने बेटे मीना राम के साथ सही सलामत हमेशा हमेशा के लिए खुश होकर रहने लगी। क्योंकि बुद्धिमत्ता और साहस करेज से बड़ा कोई कवच नहीं होता।